दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हमारे सामने कोई कठिन प्रश्न आता है तो हम घबरा जाते हैं। मानसिक उत्तेजना के कारण हमारी निर्णय शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है। जो कठिनाई हमारे सामने आई है हम उसे बहुत बड़ी मान लेते हैं। उसके कारण बड़ी आपत्तियां आने की आशंका करते रहते हैं और निवारण के उपायों को निर्भर एवं निराशाप्रद देखते हैं। ऐसी अवस्था में मानसिक संतुलन बिगड़ जाने के कारण हम अधूरी एवं अनिष्टकारक कल्पनाएं करके अपने आप को निराशा, भय, कलेश और चिंता के गर्त में डुबा लेते हैं। हमें सूझ नहीं पड़ता कि हम क्या करें क्या नहीं। विपत्ति के निवारण का सबसे अच्छा तरीका यह है कि शांत चित्त से धैर्यपूर्वक यह विचार किया जाए कि इस समस्या का वास्तविक रूप क्या है। तो चलिए एक कहानी के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बहुत गरीब इंसान रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी और 2 बच्चे भी रहते थे। उसका अपने परिवार का पालन पोषण करना बहुत कठिन हो गया था। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था और मन भी अशांत रहने लगा था। तभी उसने अपना घर छोड़ने का फैसला ले लिया। एक दिन रात को जब पत्नी और दोनों बच्चे सो रहे थे तो वो चुपचाप घर से निकल गया। रात में बिना किसी मंजिल के वो आदमी चलता रहा। तभी अचानक उसने देखा कि एक नदी के किनारे भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हैं। उसी वक्त उसने निर्णय लिया कि वह अब सन्यासी हो जाएगा और भगवान बुद्ध का शिष्य बनकर यहीं रहेगा। उसके बाद वह भगवान बुद्ध के चरणों में जाकर गिर गया और उनसे विनती करने लगा कि वो उसे अपना शिष्य बनाकर अपने साथ ही रख ले। भगवान बुद्ध ने उस गरीब इंसान की बात सुनकर उसे अपना शिष्य बनाकर अपने साथ रख लिया। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ आगे बढ़ते हैं। रास्ते में चलते चलते थक जाने के कारण वह सब एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगते हैं। तभी भगवान बुद्ध को गर्मी के मारे बहुत तेज प्यास लगने लगती है। उन्होंने अपने नए शिष्य से कहा, यहाँ पास में ही एक सरोवर है, तुम वहाँ जाकर पानी लेकर आओ। भगवान बुद्ध का आदेश मानकर वह सरोवर से पानी लेने चला गया। जब सरोवर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ जंगली जानवर सरोवर में उद्यम मचा रहे थे। जैसे ही वह सरोवर के पास गया तो सारे जानवर वहां से भाग जाते हैं, लेकिन सरोवर में कीचड़, सड़े गले पत्ते उभरते रहे थे, जिसके कारण उसका मन नहीं मान रहा था। उसने सोचा कि इतना गंदा पानी भगवान बुद्ध कैसे पिएंगे। फिर वह बिना पानी लिए वापस लौटता है और आकर बुद्ध से बोलता है, भगवान, उस सरोवर में तो बहुत ज़्यादा गंदा पानी है, वो पानी पीने लायक नहीं है। अपने शिष्य की बात सुनकर भगवान थोड़ी देर चुप होकर बोले, जाओ उसी सरोवर में से जाकर पानी लेकर आओ। भगवान बुद्ध का आदेश मानकर वह वापस सरोवर की तरफ चला गया, लेकिन वह मन ही मन यही सोच रहा था कि भगवान बुद्ध इतने गंदे पानी को कैसे पिएंगे। जैसे ही वह सरोवर के पास गया तो वह यह देखकर चौंक गया कि सरोवर का पानी एकदम निर्मल और स्वच्छ हो गया है और वह अपने स्वभाव में बह रहा है। उसने पानी लिया और भगवान बुद्ध के पास आते ही उसने प्रश्न किया, भगवान, थोड़ी देर में सरोवर का मैला पानी इतना साफ कैसे हो गया। फिर बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा, जब जानवर पानी में उद्यम मचा रहे थे तब सरोवर का कीचड़ ऊपर आया था, लेकिन कुछ देर शांत रहने पर कीचड़ फिर नीचे बैठ गया और पानी पहले जैसा निर्मल और स्वच्छ हो गया है। ठीक इसी तरह हमारे मन की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। जीवन की कठिनाइयाँ और भाग दौड़ हमारे मन में उथल पुथल पैदा कर देती है, जिसके कारण हम बिना कुछ सोचे गलत निर्णय ले लेते हैं। लेकिन कोई भी निर्णय लेने से पहले अगर हम अपने चित्त को शांत रखें और धैर्यपूर्वक यह विचार किया जाए तो हमारे मन की उथल पुथल भी पानी की कीचड़ की तरह नीचे बैठ जाती है और तब हम जो भी निर्णय लेते हैं वो हमेशा सही होता है। इसलिए बुरे वक्त में इंसान को अपना धीरज नहीं खोना चाहिए। भगवान बुद्ध की ये बात सुनकर उसका दिमाग खुल जाता है और जब वह शांत बैठकर सोचता है तो उसे अपनी ही गलती नजर आती है। फिर उसे समझ में आता है कि उसने अपना घर छोड़ने का निर्णय गलत लिया था।
फिर वो भगवान बुद्ध के चरण स्पर्श करके उनसे आज्ञा लेकर अपने घर की ओर वापस चला जाता है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस कहानी के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया होगा। यह कहानी सुनकर आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव जरूर महसूस हुए होंगे। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आ सकूँ।